गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके पहले जो है हमने बात किया था 5 चैप्टर के बारे में, जिसमें हम मेंडल्स के नियम के बारे में पढ़े थे और जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो इनहेरिटेंस का जो बेसिक यानी कि आणविक जो आधार है तो क्या होता है, और इसमें हमको पढ़ना है डीएनए के बारे में, डीएनए का स्ट्रक्चर्स, और फिर जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके साथ जेनेटिक कोड पढ़ना है और फिर जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है। ठीक है, और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना है इस वाले चैप्टर्स में। ठीक है, सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए जो है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और इसके डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसकी खोज जो है सबसे पहले जो है फ्रेडरिक मिसर ने किया था 1869 में। ठीक है, फ्रेडरिक मिसर जो थे एक फिजिशियन थे, इन्होंने जो न्यूक्लिक एसिड की खोज है वो पस कोशिकाओं से किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका नाम जो है वो क्या दिया था, न्यूक्लिन। ठीक है, इसका नाम क्या दिया था, न्यूक्लिन। लेकिन इसके बाद जो है इसके एसिड जो है कैरेक्टरिस्टिक बेसिक के आधार पर अल्टमान ने इसको डीएनए कहा था। ठीक है, अब डीएनए जो होता है वो क्या होता है, पॉलीमर होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 चीज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो मोनोमर होते हैं किसके, डीएनए के। ठीक है ना, और इसके पॉलीमराइजेशन से एक लंबी चेन बनती है और 2 चेन बनती है, 2 चेन आपस में उलझती है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वो आगे हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेसेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इसके साथ जो है न्यूक्लियोसाइड की अगर हम बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस, और दूसरा चीज इसमें जो है पाया जाता है वो होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, यानी कि पेंटोज शर्करा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। तो प्यूरिन में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आता है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन में क्या क्या आएगा, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिन। ठीक है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिन किसमें आएगा, पिरिमिडीन में। और प्यूरिन में क्या आएगा, एडेनिन और ग्वानिन। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पेंटोज शुगर की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो डीएनए होता है और आरएनए, डीएनए ये होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो 3 मैंने बताया। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज से मिलकर बना होता है। तो इसमें शुगर की अगर हम बात करें, शुगर की, तो शुगर इसमें जो पेंटोज शुगर है, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, जहां जहाँ पे कॉर्नर है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। तो देखिए फर्स्ट कार्बन है और सेकेंड कार्बन है और थर्ड कार्बन है, एक फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे होता है CH2OH होता है। ठीक है, ये 5 नंबर का कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वाले सेकेंड वाले कार्बन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH OH और यहाँ पे है OH, यहाँ पे H रहेगा। ठीक है, H ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे H,
यहाँ पे H, यहाँ पे OH और H, ठीक है। पेंटोस शुगर का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, देखिए इसका डीऑक्सी, डी मीन्स क्या होता है कमी, और ऑक्सी मीन्स क्या, ऑक्सीजन की। तो डीएनए के दूसरे पेंटोस शुगर के, देखिए डीएनए में जो पेंटोस शुगर है उसके दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या आता है, एक ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। यानी कि जो डीएनए में पेंटोस शुगर है वहां पे क्या होता है कि दूसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ पे OH होता है, ठीक है ना, लेकिन डीएनए में क्या है, यहाँ पे O नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में यहाँ पे OH सेकेंड पे और थर्ड पे दोनों जगह पे क्या होगा, पाया जाता है। समझ में आया। न्यूक्लियोसाइड भी आपको मैंने बता दिया, नाइट्रोजनस बेस, और क्या होता है इसमें, पेंटोस शुगर ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, अभी हम बता रहे हैं इस चैप्टर का। इसके बाद थोड़ा सा हम जो है डीएनए के जो है कुछ और डिटेल्स में जानेंगे। अभी आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।